राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है। समय के साथ खुद ने रिफाइन करबो भी जाना है। तो कुल मिलार चुनौतियाँ को सामनो करबा को नाम राजस्थान है। नया अवसर बनाबा को नाम राजस्थान है। आप सगला सोच रिया होशी कि आज तो मैं राजस्थान का आर का मायना ही बदल दिया। तो ए मायना राजस्थान का आर का मैं को नहीं बदलिया हूँ, माँ का माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बदलिया है। जद वे राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन समारोह में आपका उद्बोधन में राजस्थान का आर का मायना आपा ने बताया, तो आपा जाण्या कि आपा रिलायबल भी हाँ, ई खातर ही आपा राइजिंग राजस्थान हाँ। तो स्वागत सगला को रिलायबल और राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और कार्यक्रम में था के सागे मैं हूँ पूनम कंवर और हमारे सागे है मैं प्रणय भारद्वाज। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत अलबेलो राजस्थान में। अभी पूनम जी आपने जो बात की राइजिंग राजस्थान की, तो हमारा जो राजस्थान में है उसमें अथाह खजाना है जिसे बाहर निकाला जा सकता है। और यहाँ के कोने कोने में जो छोटा छोटा सा हुनर छुपा है, यदि उसे बाहर निकाल लिया जाए तो हमारा राजस्थान सबसे उत्तम जगह है, जिसे देखा भी जा सकता है, जिसे देख के आनंद भी लिया जा सकता है और जिसकी वाहवाही भी की जा सकती है। तो पूनम जी, ये जो छोटे छोटे से हुनर हैं, ये जो हमारे राजस्थान के कोने कोने में जो अथाह खजाना बिखरा हुआ है, इसी को बाहर निकालने का काम एक महकमा कर रहा है, जिसके अध्यक्ष आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं बतौर मेहमान। तो हम उनसे मिलते हैं। श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम गोपाल जी सुथार। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सुथार साहब आपका अलबेलो राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब प्रणय जी और पूनम जी, आपके इस स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लग रहा है। और अलबेलो राजस्थान जैसे कार्यक्रम में दूरदर्शन के माध्यम से मुझे शरीक करने का अवसर मिला, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम गोपाल साहब, आप जिस जगह से आते हैं, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड, ये जो एक छोटा सा महकमा जिसका काम बहुत बड़ा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, किस तरह का काम हो रहा है? ये देखिए, राजस्थान में हमारे ये कौशल विकास बोर्ड की स्थापना तो पिछली गवर्नमेंट ने की थी और उसका प्रथम अध्यक्ष बनने का अवसर मेरे को मिला जी। और राजस्थान में कौशल विकास के बहुत से काम हम सब लोगों को आगे करने हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जब पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की और उन्होंने जब छोटे छोटे हुनरबाज लोगों को रोज़गार के अवसर देने के लिए इस कौशल स्किल डेवलपमेंट की बात की, तब लोगों को लगा कि ये एक रोज़गार का बहुत अच्छा जरिया बन सकता है कौशल विकास। और मोदी जी ने इस महत्वाकांक्षी योजना को बड़े विस्तृत रूप से पूरे देश में, आप मानिए 13,000 करोड़ की ये स्कीम है, बजट दिया है इसमें, तो बहुत बड़ा बजट इस कौशल विकास में लग रहा है। और मोदी जी की मंशा है कि छोटे छोटे जो लोग हैं गाँव में बैठे हुए हैं, जिनके पास हुनर तो है, हाँ, लेकिन उनको प्रोत्साहन करने के लिए मार्केटिंग नहीं मिल पाती है, उनको अवसर नहीं मिल पाते। तो आप अभी राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे थे जी। तो मैं अभी आता हूँ राइजिंग राजस्थान पर ही आता हूँ कि राइजिंग राजस्थान का जो मुद्दा हमारे भजन लाल जी के जहन में आया, तो उन्होंने सोचा कि सारी गवर्नमेंटें अपने अंतिम साल में राइजिंग राजस्थान करते हैं। ऐसे अशोक जी गहलोत ने किया, हमारी वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय भी हुआ था जी। लेकिन अब की बार हमारे भजन लाल जी ने सोचा कि अपने राजस्थान को विकासशील से विकसित राजस्थान बनाना है, एक शानदार जानदार राजस्थान बनाना है। उस कल्पना को लेकर के उन्होंने विदेशों में भी गए, लोगों से भी मिले। आपने देखा लगातार दौरे किए विदेशों में भजन लाल जी ने और लोगों को इनवाइट किया। और देखिए इसमें क्या है कि कोई भी इन्वेस्टर होता है तो उसको विश्वास जताना ज़रूरी होता है। उसका जब विश्वास होता है कि हम यहाँ पर हमारे कोई लैंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे कोई सरकारी कोई अड़चने नहीं होगी, बहुत से डॉक्यूमेंटली जो मिलने चाहिए उनको वो भी सुविधा यहाँ पर मिलेगी, तब वो इन्वेस्टर क्या है कि वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो राजस्थान अभी अपने देश में सबसे उपयुक्त और शानदार जगह है, यहाँ पर सारी तरह की सुविधा है। जब डबल इंजन की सरकार है, आदरणीय मोदी जी और भजन लाल जी यहाँ हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर राजस्थान एक राइजिंग राजस्थान के रूप में उभरेगा। जी जी।
और देखिए अभी कल मोदी जी ने राजस्थान के बारे में बहुत सी बातें, क्योंकि मैं इस राइजिंग राजस्थान में गेस्ट ऑनर हूँ, तो मैं भी राइजिंग राजस्थान का हिस्सा ही हूँ। मैं वहाँ पर पूरे टाइम मौजूद भी था कल। तो मोदी जी ने इतना खुल करके राजस्थान को, इसको अलबेलो राजस्थान, आपने जो ये आपका कार्यक्रम है, वास्तव में अलबेला ही बताया उन्होंने राजस्थान जी। राजस्थान की भाषा, राजस्थान की मनवार के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ की मनवार लोग जब करते हैं तो इतनी शानदार मनवार करते हैं कि दिल खुश हो जाता है। यहाँ की शौर्यता, यहाँ की वीरता, ये राजस्थान की धरती है साहब, ये कम धरती नहीं है। इस धरती से बहुत सी वीरांगनाएं हुई आज महिलाओं के लिए। कल हमारे राइजिंग राजस्थान में बता रहा हूँ आपको कि राइजिंग राजस्थान में कल हमारे महिलाओं के लिए एक सत्र रखा था हमने लंच के बाद। उसमें हमारी दिया कुमारी जी अध्यक्षता करी थी, हमारे सीएम साहब भी मौजूद थे, हम लोग भी सारे थे। तो महिलाओं को आगे लाने के लिए इस राइजिंग राजस्थान में बहुत काम होगा। और मैं तो अचंभित था कल, तो इस महिलाओं ने अपनी जीवन की स्टोरीज वहाँ पर कही। एक आपको बताऊं, उमा देवी है बाड़मेर की जी, उसने अपनी स्टोरी कही तो मैं दंग रह गया कि ऐसी ऐसी राजस्थान में महिलाएं हैं जिसकी शादी 16 साल की उम्र में हो गई और परिवार में कुछ था नहीं, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं था, और उसने सोचा कि अपने कुछ करना चाहिए। और जब आदमी में हुनर होता है और एक संकल्प होता है तो निश्चित रूप से वो हुनर बाहर भी आता है। तो उस उमा देवी जी ने बताया अपने जीवन की हिस्ट्री, रोमांचित हो गए सारे बैठे थे लोग कि उसने 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई कर पाई, पैसों के अभाव में आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, घरेलू परिस्थिति खराब हो गई। तो उन्होंने सुई और धागा, ज़्यादा पैसे थे नहीं, आज तो हमारे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से मोदी जी प्रत्येक ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग उन सबको ट्रेनिंग के 500 रुपये हम पर डे दे रहे हैं। उसके बाद में हम 15,000 की उनको टूल किट भी देते हैं ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में जी। और जब वो प्रशिक्षित हो जाता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन देते हैं, हम प्रमाण पत्र देते हैं उनको। हाँ जी। और प्रमाण पत्र देने के बाद में हमने लोन की व्यवस्था की है, मोदी जी ने 1 लाख का लोन देते हैं जी जी जी। वो 18 महीने के पीरियड में जो भर देता है एकदम मिनिमम ब्याज 5% ब्याज, उसमें भी अभी मोदी जी ने फिर छूट दे दी है थोड़ी 2-3%। तो एकदम मिनिमम एकदम, और मोदी गारंटी से, किसी की गारंटी नहीं। और आपका ऑनलाइन आपके अकाउंट में आएगा वो जी जी जी। तो उससे अपने छोटे छोटे काम कर सकते हैं। लेकिन उमा देवी की पीड़ा सुन के उन्होंने एक सुई धागा लेकर के और काम शुरू किया जी। बैग बनाने का, लेडीज जो बैग रखती है वो बैग बनाने का काम शुरू किया और 10 महिलाओं को जोड़ा, 10 महिलाओं साथ मिलकर के। और फिर उन्होंने सोचा कि इसका तो कोई मार्केटिंग नहीं मिल रहा है, तो एक इवेंट हो रहा था कहीं, वो लेके गई वहाँ पर और 10,000 रुपये की बिक्री वहाँ पर उसके बैग की हुई जी, जी, और जी। वो इतनी उससे प्रफुल्लित हुई और इतने अंदर से उसमें आत्मविश्वास जा गया कि हम कुछ कर सकते हैं जी 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 जी। ज्यादा एज की नहीं है वो महिला, आपकी तरह पूनम जी लग रही है वो बिल्कुल। आप उसकी फोटो देखेंगे तो फिर उसने आगे बढ़ के इतना काम किया कि डिजाइनर्स, नए डिजाइनर्स आ गए उनके पास में काम करने के लिए, दूसरे सेक्टर में चली गई वो जी। आपने जो इतना बढ़िया उदाहरण दिया है, मन लगा है कि जो काम करया अगर आप आगे आबा वाली पीढ़ी ने आप एक टाइम तो पूनम जी पान इसे एक पान सिलाई मशीन लाने नहीं पैसा को नहीं अच्छा। तो 10 महिला 10,000 रुपया जब मैंने मिला बैग का तो मैं सिलाई मशीन ला के काम शुरू करो। और अब थे विश्वास करो, मैं बताया है कि 30,000 महिलाएं 30,000 महिलाओं को रोजगार दे रही है बाड़मेर में। कितनी बड़ी बात है ये स्किल डेवलपमेंट। ऐसे हुनर के लोग जो हैं उनको बाहर ला करके और ग्रामीण परिवेश में जो लोग बैठे हैं उनके पास हुनर तो है जी, लेकिन क्या है उनको अवसर नहीं मिलता है। हाँ, जी, बिल्कुल जी, मैं उनका बाहर नहीं आ रहा। ग्रामीण क्षेत्र का मायने कौशल विकास का बोर्ड के माध्यम से आप क्या काम कर रहे हो, कब बात तक आप कौशल पुगा सका? मैं आपने बताऊं कि अभी जगह ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है और मैं लोगों को प्रयास करा कि हर तहसील स्तर पर
हमारा ट्रेनिंग सेंटर चला है और ट्रेनिंग के माध्यम ही माने जगह काम करने वाला लोग है माने पूरी मोदी जी री जी पीएम विश्वकर्मा योजना है कौशल विकास की योजना है मेरे बारे में पूरी ट्रेनिंग देवा माने बतावा और बता कर गए और माँ में जकी जगह जगह हुनर जगह लोग है भाई आगे बढ़े आज नौकरी का लोग भाग रहे हैं सारा लोग सरकारी नौकरी का नहीं भाग रहे हाँ रिश्तो देखे तो भी क्या एक सरकारी नौकरी में है कौन नहीं अपने राजस्थान में हाँ। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये प्रॉब्लम अगले दिनों में होने वाली नहीं है। हाँ। अगले दिनों में थे देखोला जगह नकन घरो धंधो है हाँ। और जगह लोग घरो धंधो करके आगे बढ़ रहे हैं मान ला रही लोग दौड़े क्योंकि जवाब हर कोई दे सके पर जो हाथ को जो कौशल है जो कला अपने मायना अब्बा कदे जवाब को नहीं दे जवाब कौन दे सके ये वास्ते हाथ की जो की कला है बिन बार लेना रो काम में लोग कर रहे हैं हमारा प्रयास हो ये जी जी जी। और आपने बताऊं कि लोग सरकारी नौकरी के लारे भाग रहे हैं और जितना भी युवा लोग हैं उनका सारों का रुख मोदी जी ने एक बार स्किल डेवलपमेंट की ओर कर दिया। जी जी जी। इतने लोग 2 करोड़ 69 लाख लोग हमारी ट्रेनिंग ले चुके हैं अब तक। जी जी जी। 2 करोड़ 69 लाख बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ। और राजस्थान में भी व्यापक स्तर पर ये ट्रेनिंग का काम चल रहा है। तो सुतार साहब आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो एक कलश भर के जो योजनाओं का एक खजाना देखने वालों की नज़र किया है, मैं जानना चाहूँगा कि ये जितनी भी योजनाएं हैं किस तरह की योजनाएं जो राजस्थान के कोने कोने में जाकर के कौशल को उजागर कर रही हैं। मन लागे क्या कौशल का माध्यम से ही आपा भी जो आपा लेर चल रही हैं राइजिंग राजस्थान बटे तक पूछ सका हाँ तो वो की तरीका से आप शुरुआत कर रहे हो। राइजिंग राजस्थान में भी मोदी जी ने कल कहा था कई योजनाओं का जिक्र किया, उसमें स्किल डेवलपमेंट का भी उन्होंने बहुत जिक्र किया था। जी। और लोगों को लग रहा है ये राजस्थान में समझता हूँ ऐतिहासिक है। मैं कल बिरला जी का, अडानी जी का, महिंद्रा जी का, जिंदल साहब का, इनके सारे यहाँ पर भाषण हुए पहले मोदी जी से पहले जी। और उन लोगों ने पधारो मारो देश राजस्थान, ये राजस्थानी सब लोग। हाँ जी। तो राजस्थान के लोग जाकर के विदेशों में पूरे देश में छाए हुए हैं। हाँ। तो जब राजस्थान में यहाँ पर धरातल मिल रहा है, राजस्थान में काम करने के अवसर मिल रहे हैं, राजस्थान में सारी सुविधाएं मिल रही है, तो सारे लोग दौड़ दौड़ के राजस्थान में आएंगे। और ये जो आज और कल का कार्यक्रम है उसमें एमओ होगा, प्रणय जी आपको मैं बता रहा हूँ रिकॉर्ड टूटेगा। जी जी जी। पिछली वसुंधरा जी की सरकार में हुआ, अशोक जी की सरकार में हुआ, कुछ धरातल पर कितना आया नहीं आया वो अलग विषय है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो राइजिंग राजस्थान में जो एमओयू होने जा रहा है, हाँ जी, ये सारे के सारे धरातल पर निश्चित रूप से उतरेंगे और राजस्थान एक विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। ये बहुत खुशी की बात कारण भी है कि आप पहला साल में यो आयोजन कर दियो तो आगे धरातल पर ल्याबा के घणो टेम है जी। सगला निवेशक है जका ने इं लगे कि गवर्नमेंट अब बदल जावे जब कि माना जगह प्रोग्राम है जगह भी बदल जाए। हाँ। ये वास्ते अब की बार यहाँ लागे को नहीं, अब का लागे सगलाने के 4 साल तय पड़े। और फिर मोदी जी में अब की बार देश बहुत विश्वास कर रहे हैं। जी जी जी। और लगातार जब सरकारां चाले हाँ। तो बस सरकारां नो फायदो भी और देश ने मिलेगी और देश ने भी वो विश्वास हुआ है। आज भारत में ने आप देखो आज छोटे उद्योग री तो ये वास्ते बात करा कि मोदी जी रो एक सपनो है कि लोग जगह बेरोजगार है जगह गलत दिशा कान जा रहे हैं, वहाँ लोगों ने रोजगार में लाग जाए, सारा व्यस्त हो जाए और 5 पैसा हाथ में आवे और रोजगार कर रहा है तो वे ठीक ढंग से भी लागे। और लोग अब की बार लोग लाग भी रहे। प्रणय जी मैं बताऊं था ना, मैं तो ग्रामीण क्षेत्रों आऊँ जी जी जी, तो गाँव में रहूँ तो गाँव कल्चर ने मन ध्यान है। हाँ हाँ हाँ। हालांकि अपनी विरासत राजस्थान की जकी कारीगरी और जकी कारीगरी रे आधार पर आपनो जो राजस्थान चालतो, हाँ जी, भी राजस्थान में अब जो नवाचार आ गयो, नई नई चकाचौंध की दुनियादारी आ गई, तो आपने जकी विरासत, अपनी कारीगरी, आपनो हुनर वो धीरे धीरे लुप्त होते जाए। मैं थाने उदाहरण रूप में बताऊं जी, क्या जी मैं हमारे पिताजी और 2 भाई, हाँ जी, और मैं दोनों लकड़ी को काम करता, कारपेंटर को काम करता, अच्छा कारीगर। अच्छा। और मैं हमारे पिताजी और चाचा जी में 8 भाई हैं।
अच्छा। और मैं लकड़ी रोके एक जन काम को नहीं करा, ओहो। सारा मैं व्यापार में ला गया इन्हें जी जी। और एक मानसिकता हो जी बी टाइम मैंने, हम्म। हालांकि बी टाइम मैंने भी काम जो को करता, लकड़ी को काम करता भी आनंद बहुत हो। लोग सुबह सुबह ही लोग आता, खेती रा औजार कहाँ ले जाता, कोई चौसंगी कराता, कोई जई, कोई हड़ बनवाता, कोई ओ करता। और भी बाद में मैंने किसानी करके भी जो को धान चून हो तो वो ले आके हमारे घर में एक कहता है क्या वो भाई आप लोग खड़ो है, हाँ हाँ हाँ। खड़ा रहे। मतलब ये राजस्थान की संस्कृति है, ये अलबेलापन है राजस्थान का। जी जी जी। कि वो भाईचारा था वो। हाँ। तो वो कहते नहीं नहीं वो आंको है, वो आंको है, वो आंको है। जब खड़ो कटतो तो सगला ही भेड़ा हो जाता, आज सगला फलाण जी भेड़ा का हो खड़ो जाता, कट सी हाँ, चालो। और सगला की भावना होती क्या आने बोड़ सारो है, हाँ। ज्यादा सारो है। तो सुथार साहब, ये जो आपने जितनी भी योजनाएं बताई, जिस तरह से जो उत्थान हो रहा है, जो कौशल का उत्थान हो रहा है और लोग राजस्थान के लोगों का उत्थान हो रहा है, तो बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और महिलाएं भी हैं। ये जो 4 वर्ग हैं जनता के, इनमें क्या सभी को कुछ ना कुछ कार्य मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी ने बहुत बड़ी बात की है कि हमारे देश में 4 ही जातियां हैं, महिला, युवा, किसान और मजदूर। कोई जाति वाती नहीं जी। और हम सब इस विजन को लेकर के चल रहे हैं। हाँ जी। कि इन चारों का यदि उत्थान हो जाएगा तो सबका उत्थान हो जाएगा। वाह वाह वाह। और इसलिए हम सब लोग लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से 14 के पहले की कल्पना कीजिए, और आज 24 आते आते आप देखिए देश का नक्शा सारा बदल गया, लोगों की सोच बदल दी। और सोच जब बदलते हैं ना, जैसे आपको मैं बताऊं उदाहरण दिया कि अपने कानून से परिवर्तन नहीं कर सकते, वो अपने सामाजिक सोच से परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मोदी जी ने लाल किले से कहा, हाँ जी, कि आपने देश में स्वच्छता रखनी है, स्वच्छता का एक अभियान चलाया, घर घर में शौचालय होना चाहिए। उन्होंने केवल एक अपील की, जी जी जी, और समाज ने उसको स्वीकार किया। आज हम कोई भी चाय पीने के बाद में कब भी होता है तो वो ढूंढते हैं बाल्टी कि कहाँ, हाँ डस्टबिन कहाँ है। ये क्या है? ये अंदर से एक भावना हो गई जी। ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट आपको बताता हूँ मैं, आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अगले दिनों में, अगले वर्षों में आप देखेंगे, हाँ, ज्यादा नहीं 4-5 साल में देखेंगे आप, रोजगार के लिए जो लोग घूम रहे हैं ना, वो हुनर को सीख के, कौशल को सीख के अपना रोजगार करेंगे। और बहुत जगह बहुत परिवर्तन हुआ है, मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने अब ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अब स्किल को अपना करके, हाँ जी, और लोग बढ़ रहे हैं आगे। 1 लाख का लोन दे रहे, 1 लाख से वो छोटा धंधा कर लेता है, हाँ 1 लाख का वो टाइम से अपना लोन भर देता है, तो उसको फिर हम 2 लाख का लोन देते हैं। हाँ 2 लाख का उसका अकाउंट ठीक रहता है, उसको 3 लाख का लोन देते हैं। उससे ज़्यादा जब उसका काम बढ़ जाता है तो हम फिर उसको अलग प्रोसेस में ले जाकर बढ़िया उद्योग भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण दूँ इस हुनर का, कि हमारे यहाँ बीकानेर में ही नोखा तहसील है, वहाँ पर सीलवा गांव है, संत दूलाराम जी और संत पद्माराम जी, बहुत बड़ा परिवार, बड़े नाम, हाँ जी, ओबामा साहब ही है, और सामाजिक सरोकार के कामों में खूब खर्च। अभी हॉस्पिटल का उद्घाटन करके आए थे सीएम साहब जी, 17 करोड़ रुपये लगा के हॉस्पिटल बनाई है गांव के अंदर। जी जी जी, बहुत शानदार जी। और अभी वो संत पद्माराम जी वाले भी, वो भी अभी 14-15 करोड़ रुपये लगा के जी, 17 करोड़ रुपये लगा के हॉस्पिटल बनाई है, और 14-15 करोड़ रुपये लगा के अभी एक विद्यालय। हाँ जी जी जी। सुतार साहब, जो आप बता रहे हैं, जो उन्नति जो हो रही है जिस तरह के, और समाज के भी कई लोग उन्नति कर रहे हैं जिस तरह से आपने नाम बताया, ये जानना चाहेंगे कि राजस्थान में वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे आपने अभी बताया है कि कौशल विकास बोर्ड इस तरह की योजनाएं ला रहा है, लेकिन राजस्थान में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं है, किसी कारण से उन तक योजनाएं पहुंचती नहीं हैं। अब योजनाएं तो बन रही हैं और हमारे ग्रामीण जगत को लाभान्वित करने के लिए योजनाएं बन रही हैं, लेकिन योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुँच सके, जो अभी राजस्थान में जो नहीं आ पाया है या उन महकमों तक नहीं पहुँच पाया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है जी। और इस दिशा में भी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको पाठ्यक्रम में डाल रहे हैं। हो, क्या बात है। पाठ्यक्रम में डाल रहे हैं, और इस
स्किल डेवलपमेंट को प्रसारित करने के लिए हमने खूब आयाम ऐसे 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 सोच रखे हैं और उस आयामों के माध्यम से खूब ये। और अभी तो गाँव के अंदर एक इस ट्रेनिंग लेने के लिए लोग नंबर से आवेदन कर रहे हैं, नंबर से। जी जी जी। और बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। मैं वो बात भूल गया बीच में, वो मैं कुलरिया जी की बात बता रहा था। तो वो इतने इस स्किल से आज देश के सबसे बड़े, मैं ये कह सकता हूँ, उन्होंने संसद भी में जितना भी फर्नीचर का काम है उन्होंने ही किया। तो शुरू में वो जॉब गए थे तो घर में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो अभाव में यहाँ कुछ काम भी नहीं था, तो वो बॉम्बे चले गए, काके भतीजे दोनों गए थे वहाँ पर। और जैसे तैसे करके वो मजदूरी करके करते करते धीरे धीरे बढ़े, लकड़ी का काम करके। और उसके बाद में उनके परिवार के जो बच्चे थे थोड़े पढ़ लिए लिख लिए, उसके बाद में वो लोग बॉम्बे चले गए। आज उन्होंने इतनी फैक्ट्रियां बना ली, दर्जनों फैक्ट्रियां उनकी है जी, फर्नीचर की, लकड़ी के काम जी जी जी, काम करने वालों की। हाँ। और कम से कम 15,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जी जी, 15,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये क्या है रोजगार? देखिए, ये स्किल क्या कहता है? ये कहता है हमको नौकरी लेनी नहीं है, हम नौकरी देने वाले बने। ये विजन है। जी जी, हमारा विजन ये है कि हम लोगों को निकाल करके, गांव के लोगों को निकाल करके और उनको बाहर लाके उनका जो भी हुनर है उसको बाहर लाएं और उनको अच्छी मार्केटिंग दें। अच्छी मार्केटिंग देंगे तो वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। गाँव से निकलवा की सोच है तो वो आ सोच को निकटे मैं शहर जाशू या बाहर जाशू तो कहीं करशू। वो गाँव सु घरा सु ही जब ट्रेनिंग ले स्किल ना आपका ना बढ़ार आगे बढ़सी तो भी के सामने गेलो रेसी का भाई मन बटे जार ओ काम करनो है। बिल्कुल। तो भी के खातर आप कहीं कहीं क्षेत्र में ट्रेनिंग दे हो, कशा कशा काम है जहाँ के माध्यम से आप बांग मायने कौशल? वैसे तो 17-18 काम हम लोगों। जी जी, बढ़ई का काम, राजमिस्त्री का काम है, ताला बनाने वाले का काम है, दस्तकारी का काम है, दर्जी का काम है, बर्तन बनाने का काम है। ऐसे 17-18 किस्म के जो कारीगर हैं उनको हम डेवलपमेंट करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए ये सब योजनाएं चला रखी है। जी जी जी। और काफ़ी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसमें और कुछ नवाचार करना चाह रहे हैं। जी, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे संभागीय स्तर पर, मैं अभी क्योंकि हमारा बोर्ड है उसका उद्देश्य यही है कि सरकार को समय समय पर अलग अलग योजनाएं प्रस्तावित करना, जो ट्रेनिंगें चल रही हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करना, समय समय पर समीक्षा भी करना और समय समय पर बजट प्रस्ताव के बारे में भी सरकार को अपनी मंशा बताना। ये सब हमारे बोर्ड के उद्देश्य हैं। जी जी। तो मैं सोचता हूँ कि नीचे स्तर पर जो लोग काम कर रहे हैं हम इस बोर्ड के माध्यम से उनको टेक्निकली कोई ट्रेनिंग दें। जैसे अभी तक हमारे ट्रेनिंग का जो भाग है वो केवल लोगों को जगाने का, उनको जोड़ने का, उनको लॉन्च तक ले जाना और टेक्निकल रूप से उनको बताना। जी। लेकिन अब हम ये प्रस्ताव देंगे, निश्चित रूप से सुझाव भी देंगे, सरकार को भी बताएंगे कि हर संभाग स्तर पर हमारे जैसे आईटी टाइप के ये प्रशिक्षण केंद्र हो, उसमें मशीनें चलाने का, अब मशीनों का युग हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। तो मशीन नई जो मशीनें आ रहे हैं उन मशीनों को चलाने का कम से कम 3 महीने या 6 महीने तक का ये एक ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग हुई का। बहुत अच्छी बात। और वो पूरा ट्रेनिंग शुदा होकर के संभाग से निकले और एक लक्ष्य बनाएंगे, एक टारगेट बनाएंगे कि एक संभाग से इतने लोगों को अपने 1 साल में यहाँ से ट्रेनिंग शुदा निकालना ही है। हाँ जी, हाँ जी। इस तरह का नवाचार करने का हम सोच रहे हैं। हाँ। तो निश्चित रूप से राजस्थान में ये जो राइजिंग राजस्थान है, वास्तव में शाइनिंग राजस्थान होगा। जी। ऐसी मंशा है हम लोगों की। जी, जब राइजिंग हो तो फिर शाइनिंग तो अपने आप आई जाती है। हाँ सुधार साहब, ये जो आप जिस तरह की योजनाएं बताई, जिस तरह से हर कोने कोने में जाकर आप कौशल विकास का कार्य कर रहे हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितनी अच्छी योजनाएं आपके दिमाग में। क्या कभी इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में किसी तरह का विरोध या चुनौती का सामना करना पड़ा? देखिए, मोदी जी
प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब कोई अपील करते हैं जी तो पूरा देश स्वीकार करता है। आपने देखा मोदी जी ने ताली बजवा दी, थाली बजवा दी। तो ये अपने क्या है, ये काम तो युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम, महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम। जी हमारी आधी आबादी महिलाओं की है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और महिलाओं के लिए भी मोदी जी बहुत जोर दे रहे हैं कि इसमें स्किल से महिलाओं को जोड़ो। बहुत सी महिलाएं जुड़ी भी हैं हमारी। तो आगे आप देखेंगे, आगे आगे आप देखेंगे इस स्किल का जो ये काम चल रहा है बड़े व्यापक स्तर पर चलेगा और निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि लुगाया तो रोटी पापड़ बनावा में ही रह जावे है, लेकिन कौशल विकास का माध्यम से भी रोटी पापड़ ने भी उद्योग धंधा में बदल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं बताऊं बीकानेर में ही आपने, बीकानेर में हमारा पापड़ रो काम चल रहा है। तो माने भी मैं 1-1 लाख का लोन दे रहा, 2-2 लाख का लोन दे रहा, और समूह रूप रमाई ने बहुत सी महिलाएं रोजगार में उद्योग स्थापित कर रही जी। देखो एक बात है, आदमी के अंदर कुछ तो होता ही है, फिर उसको जगाने वाला चाहिए। तो हम सब लोग उसको जगाने का काम करें, उसको हुनर को बाहर निकालने का काम। बहुत उत्तम। हाँ तो अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक मुमासर गांव है हमारे वहाँ, हाँ जी हाँ जी, श्री डूंगरगढ़ तहसील में, जहाँ से मैं आता हूँ, एकदम ग्रामीण क्षेत्र में। तो वहाँ का एक बड़े ही परिवार का ही सुथार कारपेंटर परिवार का हाँ एक लड़का दिल्ली में काम करता था, और उसके साथ में अचानक रात में सोने के बाद में सुबह उठा तो ये शरीर के नीचे वाले जो अंग थे वो पूरे पूरे रह गए। अच्छा। उठ नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ। और एज में भी ज़्यादा नहीं था, 24-25 साल का। ओहो। शादी कोई 2-3 साल हुए थे। अच्छा अच्छा। और जब नहीं उठ पाया तो उसको ट्रीटमेंट के लिए इधर उधर दौड़े, तो डॉक्टरों ने कह दिया भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसको ले आया गाँव। गाँव लाने के बाद में वो कारीगर था हाथ का, और उसके अंदर हुनर था। तो उसने कहा मैं संभाल लूँगा सब कुछ। पिताजी को भी कहा आप चिंता करने की जरूरत नहीं, हाँ मैं संभाल लूँगा जी। अब वो जीवन संगिनी थी, भाभी साथ छोड़ दियो। अच्छा। मेरे भी यहाँ दिमाग में का के कमांड खान जो गाता है कौन ही रहा, उम्र सारी बाकी पड़ी है। उसने भी साथ छोड़ दिया, अकेला रह गया। फिर भाद्र महीने पूनम जी थाने में सही कहूँ, वो पेंटिंग को काम करो। आज मेरी पेंटिंग है पूरी विदेश महीने भी क्या नंबर लाख का भी क्या। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। करोड़ों रुपया कमाए, आज वो कोई कमी नहीं। तो हुनर होता है ना, हाँ हाँ, बस उसको थोड़ा सा सहारा देने वाला चाहिए। जी 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 जी। तो आज के युवा स्किल की ओर दौड़ने लगे हैं। तो हुनर तो बा किस्मत है कि कद बदल देवा। अगर हुनर का माध्यम से आप आगे चला तो किस्मत कद बदल जावे, कोई पतो को नहीं। बिल्कुल सही कहा। प्रणय भाई साहब मैं आई कहना चाहूँ पूनम जी कि आप अगर हुनर है तो फिर अपन पराधीनता करने की जरूरत कौन, सरकारी नौकरी का भागने की जरूरत कौन। मैं सरकारी नौकरी का जगह भागे, हालांकि सरकारी नौकरी भी बढ़िया है, लेकिन सरकारी नौकरी में एक लंबा टाइम तक कि तो देखो संघर्ष है। मैं को यूँ थे आधो को नहीं चौथा ही संघर्ष है, हुनर न आप हुनर न कर तो आगे बहुत बढ़। अच्छा नौकरी में एक लिमिटेड है। हाँ। नौकरी में एक आपको मिलेगा 50,000 मिलेगा, 60,000 मंथली मिलेगा, हाँ। लाख मिल जाएगा। हाँ। पर आप जिस काम को करे, वो मैं उमा देवी का उदाहरण दे रहा था। जी 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 जी। आज वो अरबोपति है। हाँ सही है जी जी। बहुत पैसे है उसके पास। जी 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 जी। ऐसी समृद्ध रहेगा राजस्थान, क्योंकि अब इतने सारे विदेशी पावड़े आ गए हैं तो कुछ ना कुछ तो उम्मीद हम सभी के मन में है। तो क्यों ना उन सभी का स्वागत करें हम अपनी ओर से भी। तो कौशल के साथ साथ क्यों मनोरंजन भी कराओ। बिल्कुल बिल्कुल। सुनते हैं पधारो हमारे देश लोकगीत और सभी विदेशी पावड़ों का स्वागत करते हैं।
पधारो हमारे देश, अपार संभावनाओं के प्रदेश राजस्थान में सभी का स्वागत है और सभी एकजुट होकर राजस्थान में जुटे हैं इस समय, ताकि राजस्थान का जो भी विकास थमा था उसे और उन्नत किया जाए। आज हमारे साथ इसी उन्नति के बारे में बात करने के लिए विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री राम गोपाल सुथार जी हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और आगे भी हम जानना चाह रहे हैं। पूनम जी, आगे चलें अब। बिल्कुल, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ा, मनोरंजन को जो एक हो वो तो आप माने करा दिया, तो अब कार्यक्रम में आगे चला। बिल्कुल चलो। और जाना राम गोपाल जी सु के जो आंको सफर है, चाहे राजनीति को सफर है, चाहे जीवन को जो सफर है, वो किया शुरू हुई खटे तक चालियो, लेकिन सफर को जो एक पहलू है बीका बारे में तो थोड़ो घणो मैं जानू हूँ। अच्छा। कि आप श्री डूंगरगढ़ सु पधारिया हो और श्री डूंगरगढ़ में 4 बार आप पार्षद रिया। तुम्हारा बड़ा पिताजी हा बिशन सिंह जी, जो नगर पालिका में यूडीसी हा, बिशन जी मेरे मित्र थे। जब वहाँ का माध्यम से बने काफी कुछ आपको बारे में जानवा ने मिलो। लेकिन जो आपकी शुरुआत है, जो सफर अठे तक पहुंचो, बस सीढ़ी पायदान आप चढ़ता चढ़ता जो विकास बोर्ड का अध्यक्ष तक पहुंचा, भी सफर का बारे में मैं आपसे जान बचावाला। देखो, शुरू से क्या है कि मेरी दुकान थी, हार्डवेयर की दुकान थी। तो पढ़ाई के बाद में पिताजी कहो क्या लकड़ी रो काम तो मेरे लोग करा। हाँ। लेकिन लकड़ी रो काम करता करता क्या भाई अब पार पड़े को नहीं थे, लोग व्यापार में चालो। अच्छा। तो माँ लोगों ने व्यापार में डाल दिया। तो नगर पालिका सामने ही दुकान है अपनी। तो नगर पालिका सामने दुकान है, जब पार्षद आता जाता नहीं, जब मेरे मन में भी आई कि आपा ही कड़ा पार्षद बना। अच्छा। तो फिर मैंने 95 में 95 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट दे दी और वहाँ से मैं पार्षद बन गया। पार्षद बनने बाद में और राजनीतिक रचस को प्रणय जी आँख लो है लागने बाद में छुट्टे को नहीं। और बहुत कम लोग राजनीति में हुए जगह टाइम पिक हुआ, भी टाइम भी राजनीति ने छोड़ दे हुए या आप कर ली पूरी, बहुत कम लोग हुए। लेकिन अंतिम टाइम तक ही मैं लगे रहे हुए। तो मैं भी टाइम 95 में बन्यो, बी टाइम वित्त कमेटी को अध्यक्ष भी बन्यो नगर पालिका रो। बी टाइम बिशन जी हमारे LDC हुआ करता। तो मेरा मित्र आपका बाबोसा है। आज ही जानकारी भी, बहुत सज्जन आदमी। तो बेटे में मैंने जगह पार्षद होता, जगह की कीमत होती। आजकल तो मैं लोग क्योंकि आजकल सारा लोग सोशल मीडिया जमानो है। जी जी। तो नेताओं ने खिंचाई बहुत हुआ है थे या देखो तो भी टाइम में मैंने पार्षद भी मैं बहुत मोटा लागता के मोटा। और फिर एक बार को नहीं 4 बार बनी जाए। फिर लगातार अवसर मिले, एक बार मनोनीत सदस्य रहे, अभी बाद मैंने 5 में फिर चुनाव लड़ियो, फिर 10 में हमारे वाइफ लड़ी, अब हमारा छोटो लड़को है वो भी पार्षद है। तो पार्षद रे बाद मैंने भी चलते चलते पार्टी रो काम करने रो अवसर भी मिलो। युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा शुरू करो जी। युवा मोर्चा रो अध्यक्ष बनो, विवाद मैंने मंडल को महामंत्री बनो, विवाद में जिले मैंने जिला मंत्री, फिर 3 बार जिला महामंत्री रहो। अच्छा। पार्टी में जिला महामंत्री, जनरल सेक्रेटरी वे जिला रो पूरा काम देखा करे। तो बड़ी पोस्ट है। मैं लोग हुनर तो है ही माँ करने में सुतार के घरे जन्म नहीं है। तो हुनर तो है ही, तो काम करना रो हुनर हो जी। जी जी जी। तो ये हुनर रो प्रयोग करते हुए काफी जिला महामंत्री रो काम जब देखियो प्रदेश वाला, तो फिर बीजेपी रो बीकानेर रो जिला अध्यक्ष बना दियो जी। और जिला अध्यक्ष बनाने के बाद में एक बार जिला अध्यक्ष रहो तो अच्छो काम करो। 2009 में जिला अध्यक्ष बनो। फिर 13 महीने बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। 14 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री आ, बी टाइम आपने 3-4 साल रो बढ़िया काम हो। तो बी टाइम 2 या 3 जिला अध्यक्ष रिपीट हुआ, दोबारा बने। मनी सौभाग्य मिले मारो काम देख के और फिर रिपीट हो गया, दोबारा मैं जिला अध्यक्ष बनो। और फिर बाद में मैंने शहर में राजनीति करता करता और फिर मन में आई कि गाँव की राजनीति किसी का देखा, गाँव रो कल्चर देखा, गाँव की राजनीति देखा, पंचायत समिति में के हो रही है, गाँव वाला वास्ते के कर सका। प्रणय जी आपने तो वो मूल्य आधारित राजनीति की है, अपने साफ सुथरी राजनीति की है, अपने को कोई मतलब नहीं था, तो लोगों की सेवा की, लोगों का प्यार था जी। तो लोग फिर गाँव में ले गया, गाँव में ले गया तो पंचायत समिति को चुनाव लड़ा दियो। अच्छा। और पूरे जिले में रिकॉर्ड वोटां जीते। फिर क्या बात है।
पूरे बीकानेर जिला में, हाँ जी। 2015 में। हाँ और फिर पंचायत समिति मारे ऐसी प्रधान हो तो मैं उपप्रधान बन्यो बटे, उपप्रधान बनकर पंचायत समिति में बटे लोगों की सेवा करने और अवसर मिलो। तो बट एक बात देखी, गाँव में विकास करने को आनंद अलग है। शहर में तो विकास हो ही रहे है, अपना आप कर भी रहे लोग, लेकिन गाँव में लोग जगह अंतिम छोर पर बैठे हैं, गरीब आदमी है। हाँ बारे विकास की चिंता कौन करे। हाँ। तो मैं लोग बहुत नीचे तक गया गाँव में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना देनी, उज्ज्वला गैस योजना मोदी जी की, ये सगला लाभ देनो। और गाँव में कठी लाइट भी कोनी, कठी पानी की व्यवस्था कोनी, कठी चिकित्सा की व्यवस्था कोनी, काफी सारी विषमता। ये राइजिंग राजस्थान ऐसे ही नहीं मिलेगा। ये वास्तव में खूब काम उस समय हम लोगों ने किए थे। क्यों भी चाहेगा घणो तप्या का सोनो बने, हाँ, जकी बात है कि घणो तपणो पड़े। गाँव में खूब काम करना पंचायत समिति के माध्यम अवसर मिलो। लेकिन एक बात बताऊं था ना, धीरे धीरे जो अलबेला राजस्थान की बात करा, वास्तव में अपनो राजस्थान अलबेलो है। हाँ जी। जगह तीज त्योहार होता, हाँ। जगह मेला मगरिया होता, हाँ। ये सारा धीरे धीरे विरासत है जी कमजोर है। और मैं मनचो की तरह याद है। हाँ। जब आसाउन की तीज आती, बहादुरी तीज आती, तो जोड़ो तो और जोड़े ऊपर खूब बड़ा बड़ा मेला लागता और मैं लोग जाता, बटे ढोल पिंपाटी चपड़ो तो गुड़ को बनेड़ो यूं ही राजी हो जाता है एकदम, ले का आता घर है। सही। और पिम के सब मिलता, आपस में मिलता, ये बड़ी बात। और हाँ, गाँव में आज भी शहर की बदौलत गाँव में आज भी मैं थाने बताऊं, बैठ के थोड़ी बहुत लोग हताई करे। हाँ, थोड़ी बहुत लोग बैठ के अफसर में काका ताऊ चाचा ये कह। और पहली तो गाँव में मेरे देखने में बताऊं था कि गाँव रो कोई जवाई होतो तो बिन गाँव रा लोग जवाई मानता, आप रो जवाई मानता, गाँव रो जवाई होतो जो कह। और जिया कोई कहता कि तू गाँव जाए के हमारी छोरी ने लेनी है, तो यार मैं कौन जाऊँ, तू जा, तू ही लिए याद तो सागे। तो जबकि बट परनाईडी होती तो सागा आ जाता कर जाता, तो अपनी बहन बेटी आ जी। लेकिन इस सब कल्चर ने थोड़ो सो फर्क पाश्चात्य छया पड़ी है। और संस्कार की भी कमी आई है। ये तो है, कुछ तो थोड़ी बहुत और कमी संस्कार की कमी आई है। और गाँव में भी अब धीरे धीरे आवाज आए। अब यार जी हाँ, ये अलबेला राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए मन ठाक होनी, लेकिन अभी जो कि एक चिंता को विषय है कि ये जो छोरी छोरा है जो का अफसर मैंने बात करके और मायता रहे बिना अनुमति के इधर उधर भाग रहे हैं ना जी, एक समाज और दूसरे समाज यूं के संस्कार बहुत खराब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे व्यक्तित्व जो है इसमें मार्गदर्शन कर सकते हैं। और वैसे सुधार साहब, ये जो चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बुजुर्गों के द्वारा सुलझाई जा सकती हैं। लेकिन एक चीज़ जो आप अभी कुछ देर पहले जो कमी की बात कर रहे थे, एक कमी नज़र आती है कि जिस तरह से हम राजस्थान के हुनरों को बहुत आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कौशल के विकास की बात कर रहे हैं, ऐसे कई राजस्थान के श्रमिक हैं जो काम की तलाश में राजस्थान से बाहर चले गए और अभी भी वो बाहर काम कर रहे हैं। अब जब हम राजस्थान में कौशल विकास की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारा ये उत्तरदायित्व नहीं है कि जो बाहर श्रमिक चले गए उन्हें वापस यहाँ राजस्थान में बुलाया जाए? इस ओर कोई विकास हो रहा है, कुछ उपाय हो रहे हैं? आप फिर कौशल पर आ गए क्योंकि जो बाहर चले गए हैं, जो प्रवासी श्रमिक हैं, उनका हम क्या करेंगे? है तो हमारे देश प्रदेश के। क्योंकि आपको सफर तो मैं जान लिया कि आप किया घूम चक्कर से रवाना हुआ और रामबाग सर्कल तक पहुंच गया। नहीं बिल्कुल नहीं, उसके बाद में भी मैंने वो अधूरी रह गई बात, वो पंचायत समिति के अपने ग्रामीण क्षेत्र में चले गए बात करते। तो क्या है कि पंचायत समिति का चुनाव लड़ने के बाद में मेरे को यहाँ प्रदेश कार्य समिति में मेंबर बनाया भारतीय जनता पार्टी का। और अब की बार जो घोषणा पत्र बना अपना संकल्प पत्र बना था, जिसको हम संकल्प पत्र कहते हैं, बीजेपी का घोषणा पत्र, जिसका भजनलाल जी को मैं अलबेला राजस्थान के माध्यम से भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 50% उस घोषणा पत्र का काम पूरा कर दिया 1 साल। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा अचीवमेंट है ये। उसका मैं मेंबर था।
इस घोषणा पत्र जो बना उसका मेंबर में था। तो मैंने उसमें काफ़ी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, अपनी स्किल को लेकर के बहुत सी बातें उस घोषणा पत्र में डलवाई हैं और उस पर सरकार काम कर रही है। जी, तो मेरी उसमें थोड़ी भूमिका रही है जी। इस घोषणा पत्र का मेंबर्स था होने के नाते। हाँ। उसके बाद मेरे को चूरू जिले का संगठन का प्रभारी बनाया, तो संगठन गढ़ने का थोड़ा सा हुनर है, तो वहाँ पर भी काफ़ी काम किया है। तो ऐसे समय समय पर जब चुनाव होते हैं बाहर, तब भी पार्टी भेजती है। हरियाणा में अभी पानीपत गया हुआ था, पहले पंजाब के चुनाव में, अभी बाड़मेर में हमारे पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र के चुनाव हो रहे हैं, तो बाड़मेर में जिला चुनाव अधिकारी के नाते अभी परसों ही के जाके हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से ये पार्टी का एक काम था, वो एक अलग विषय जब छेड़ दिया पूनम जी ने तो मैंने बता दिया है। आप जो बात पूछ रहे थे कि अपने लोग जो हैं वो बाहर काम करें, बड़ौदा में काम करें, बेंगलोर में काम करें, चेन्नई में काम करें, बॉम्बे में काम करें, मैं आपको ये 2 या 3 साल की बात बताता हूँ जी। इन 2-3 सालों में राजस्थान के प्रति इतना आकर्षण बढ़ गया है हमारे प्रवासियों का जो बाहर काम कर रहे हैं श्रमिक, हाँ, और सारे वहाँ से लौट के अपना काम धंधा समेट करके राजस्थान में आ रहे हैं। जी जी जी। बहुत से कारण क्या है कि राजस्थान में अभी कोई तरह की दिक्कत नहीं होती सरकार से। हाँ जी। नहीं तो क्या होता है, इन्वेस्टरों को परेशानी हो जाती है। हाँ। कि वो इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, उनकी लैंड मार्किंग नहीं होती। हाँ। उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कहीं न कहीं गोचाबाजी कर जाती है, अड़ंगे कर जाते हैं, तो फिर क्या है कि उनका मन खराब हो जाता है और फिर वो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो हवा भी एक दूसरी हो जाती है। जी जी। पर अब की बार साफ सुथरा मोदी जी ने भी कहा है, हाँ, कि राजस्थान मेरे हार्ट के नज़दीक है और राजस्थान में आप इन्वेस्ट कीजिए। हाँ। उन्होंने गारंटी दी है। उसके साथ में भजन लाल जी ने बहुत प्रयास करके कहीं कोई भी इन्वेस्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ। तो उनके लिए भी ये फायदे वाली बात हो गई। तीसरी बात, जो छोटे काम करने वाले हैं, उद्योग धंधे, जो छोटे उद्योग करने वाले हैं, हाँ, उनके लिए भी राजस्थान में बहुत अवसर है। हाँ हाँ हाँ। बहुत अवसर है। यहाँ शांत एरिया है बिल्कुल, और अच्छी मार्केटिंग भी यहाँ से। अब तो ट्रांसपोर्टेशन का और का कोई दिक्कत नहीं है रास्ता। जी जी जी। तो आपका जो कार्यक्रम चला रहा हो कौशल विकास का, वहाँ का माध्यम से जो युवा जुड़ रहा है या जहाँ भी वर्क के लिए आप कार्यक्रम चला रहे हो, कतरो उत्साह देखो जावे लोगों का मान? मैं कभी अवसर मिला तो पूनम जी थान दोनों ने ले और मैं निश्चित रूप से मतलब अभी भरतपुर में एक बड़ा मेला लगा था। अच्छा। अभी पिछले महीने। हाँ। जयंत जी चौधरी हमारे केंद्रीय मंत्री, वो आए थे। हमारे के बिश्नोई जी हमारे इसके कौशल विकास के मंत्री, वो भी थे, मैं भी था उसमें। वो आप देखोगे तो दंग रह जाओगे कि इतनी युवाओं में इतना जोश है जी। उस समय भी 13,000 लोगों ने आवेदन किए उस मेले जी, और लगभग 9,000 लोग तो 13,000 सारे आवेदन, 9,000 लोग तो वहां पर उपस्थित थे। युवा जी। युवा में भी दोनों, पुरुष महिला दोनों ही, बहुत से लोग हैं वो इस स्किल के माध्यम से अब नौकरी की तरफ नहीं जाएंगे। अगले दिनों में आप देखेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। अब लोग इसको स्किल को अपनाएंगे। जी जी। और हमारा प्रयास भी यही है कि लोग अपना हुनर स्वाभिमान के साथ में, और जब ये पूरा खड़ा हो जाएगा ना, तो आप देखेंगे ये भारत इस स्किल के मामले में ग्लोबल लीडर होगा। एक पहचान होगी इसकी, जैसे योग गुरु की पहचान है ना। जी 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 जी। वो 21 तारीख को अपने योग दिवस मनाते हैं। जी बिल्कुल मनाते हैं। उस तरह से ये भी ग्लोबल लीडर होगा इस मामले में। खूब अपनी मैं अभी गया था, हरियाणा चुनाव में गया था, तो वहाँ पर अपने पानीपत है। हाँ जी। वहाँ पर मेरे को लगाया था, मैं गया था वहाँ पर, तो मैं मेरे समाज के ही एक फैक्ट्री लगा रखी थी। मैं गया उनके पास में, मैं कहा यार दिखाओ, वो दिखाई फैक्ट्री मेरे को। हाँ हाँ। तो मेरे पास वो वीडियो है, आपको भेजूंगा जी। मतलब उन्होंने टेक्सटाइल के लिए सारी मशीनें बनाने का काम खुद किया वहाँ पर।
अच्छा। और एक एक मशीन 70-70 लाख की एक एक मशीन उन्होंने तैयार की। अच्छा अच्छा। कारपेंटर है वो, जी जी। और अपने हुनर से, और पूरा परिवार ही काम करता है। अब वहाँ पर वो काफ़ी मजदूर लगा दिए, वो 3 स्टोरी में काम कर रहे हैं जी। तो इसमें बहुत अवसर है। बिल्कुल। सरकार तो प्रोत्साहन कर सकती है, उनको प्रशिक्षण दे सकती है, और उद्योगों को भी और इस शैक्षणिक व्यवस्था को भी हम स्किल से जोड़ रहे हैं। स्किल से जोड़ेंगे तभी ये काम है जो बहुत आगे बढ़ेगा। वो जो प्रयास आप बता रहे हो उखटे तक पुग्यो का आप पाठ्यक्रम में जोड़वा की भी तैयारी कर रही हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पाठ्यक्रम में भी जल्दी आज ही से अभी शायद पूरा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, शायद जोड़ दिया इसको पाठ्यक्रम में जोड़ेगा तो स्कूल में भी, विद्यालयों में भी प्रशिक्षण की बात होगी। हाँ, और जो कौशल और हम ये चाहते हैं इसमें, कौशल में विशेष रूप से ये चाहते हैं कि नवाचार के साथ में इसको टेक्निकल अपने हुनर सीखे। जैसे अभी प्रशिक्षण चल रहा है, आपको बता रहा हूँ प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें जी अपने ये बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे रजिस्ट्रेशन कराओ। हाँ जी। आप उसके बाद में इस तरह से आपको 500 रुपये मिलते हैं, वो आपको ऐसे मोबाइल में करेंगे, ऐप पर करेंगे तो आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपको 15,000 की टूल है वो भी आप ऐसे करोगे तो मिलेंगे। इसके बाद में ये पूरा कर लिया हमने, उसको प्रमाण पत्र दे दिया। प्रमाण पत्र देने के बाद में आप उसमें फिर ऐसे करोगे तो आपको 1 लाख का लोन आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब ये ट्रेनिंग जो चल रही है उसमें इस तरह से एक प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन हम इसमें चाह रहे हैं, हमारे जो मेन हमारा उद्देश्य है ये है कि उसमें से टेक्निकल रूप से हम सीख करके निकले। कारीगरी का कोई अंत नहीं है। बिल्कुल सही है। हर सेक्टर में कारीगरी है, स्किल का कोई अंत नहीं है। इसीलिए इस प्रदेश को संभावना का प्रदेश कहते हैं। बातें बहुत अच्छी चल रही हैं अब तक, आपने बहुत संदेश जो आप अलबेलो राजस्थान का मंच सुमा का दर्शक ने देबो चाहो? अलबेलो राजस्थान माध्यमों और मैं संदेश देना चाहूँ कि राजस्थान जय जय राजस्थान है, और राजस्थान जिसो और कोई प्रदेश न कोई देश, और मारो प्यारो राजस्थान है। ये वास्ते सभी राजस्थानियों ने शुभकामना देवा, और अलबेलो राजस्थान रो कार्यक्रम बहुत शानदार रूप में आपने मान सकला ने बुलाया, मान सम्मान कियो, और आपने जो भी अलबेलो राजस्थान में जानकारी चाहिए जी, तो स्किल के संबंध में निश्चित रूप में राजस्थान के लोगों ने लाभ भी मिलेगा जी, और स्किल से जुड़ेगा। और मेरी तो आई प्रार्थना है सगला नहीं कि आप स्किल से जुड़ो और अपना रोजगार के साथ में नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, और राजस्थान को, राइजिंग राजस्थान को और आगे बढ़ाओ। शाइनिंग राजस्थान बनना है, ये विकासशील राजस्थान, विकसित राजस्थान बने, यही शुभकामनाएं। तो राम गोपाल जी आपने एक आगलो आयाम भी बता दिया है कि आपने राइजिंग से अब शाइनिंग की तरफ चाल रहे हैं। और अब आप कार्यक्रम को समापन करा, आप मोदी जी का उद्बोधन के साथ ही आज शुरू करया, और मोदी जी का उद्बोधन का शब्दा के साथ ही आप आज कार्यक्रम को समापन कराला कि जिन तरह राजस्थान को क्षेत्रफल घणो बड़ो है, बिनी तरह राजस्थान का लोगों को दिल भी घणो बड़ो है। जी जी। तो अब कार्यक्रम को आप आज समापन करा। बहुत बहुत धन्यवाद रामगोपाल सुतार साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कार्यक्रम में फिर हाजिर वाला राजस्थान की संस्कृति की एक नई तस्वीर के साथ। जब तक आप आनंद उठाओ एक लोकगीत को, भजन को, और माने देव इजाजत, फिर हाजिर वाला। तो राम राम सा। राम राम।